सुझाव है और अच्छा परामर्श है जो ऋषि को बताए गए थे। आत्महत्याकारी कौन है? किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में कि आत्महत्याकारी कौन है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्याभिविनय ग्रंथ में लिखा है जो असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता आज हम इसी मंत्र का ही अर्थ बताएंगे और इस प्रसंगों में संध्या या ध्यान की क्या आवश्यकता है उसके बारे में भी विशद रूप से हम प्रकाश डालेंगे। मध्य बाजार आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग आज एक तरफ 96,08,53,123 वर्ष शुरू है। हमारी सृष्टि की आयु को बता देते हैं कितने लंबे वर्ष से चले आ रहे हैं। तो 1,96,08,53,123 वर्ष का पहला रविवार सत्संग किया जा रहा है मध्य बाजार आर्य समाज में और सभी आर्यों को हमारा हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। असुर कौन है? आत्महत्याकारी कौन है? वो वेद की वाणी बताते हैं कि असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोदे। हम लोग आत्महत्याकारी उसे मान लेते हैं कि जो बातों बातों में गुस्सा करके नाराज होकर या कोई झगड़ा विवाद में बहुत ज्यादा तन्हा में जीना को बेकार समझते हैं कि और जीने का कोई फायदा नहीं, फांसी लगा लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सुसाइड, उसे आत्महत्या कह देते हैं। बाकी वेद इसे आत्महत्या नहीं कहते क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं, उसे जलाने से जलता नहीं, उसे हवा नहीं उसे शोषण कर सकता। तो आत्महत्या किसे कहते हैं? वे कहते हैं जो भीतर की सूचना, भीतर की आवाजों को रोक देता है वो है आत्महत्या। कितनी अच्छी संज्ञा है परिभाषा। हम जब कोई गलत काम करते हैं हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। उसे जो दबा देता है, उसे नजरअंदाज कर देता है, वो है आत्महत्या। और श्री दयानंद सरस्वती आर्याभिविनय में लिखा और उसी को ही असुर, राक्षस, दैत्य आदि नाम दिया गया। असुर या नाम के वे लोग असुर हैं जो आत्मा की आवाज को, सूचनाओं को दबा देता है, रोक लेता है, नजरअंदाज कर देता है और गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। वो व्यक्ति कौन है? आत्महत्याकारी असुर, राक्षस। और उसकी क्या गति होती है? वो कहते हैं अंधेन तमसावृता, गभीर अंधकार में, तो गभीर अंधकार, अविद्या अंधकार में वो जकड़ जाता है, फंस जाता है, उससे कभी निकल नहीं पाता। अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, उसकी प्रेत योनि प्राप्त हो जाता है मरने के बाद। तो प्रेत योनि क्या है? जितने मनुष्य से इतर जितने योनि है वो सारे प्रेत योनि। वृक्ष योनि, लता, गुल्म, जितने सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो सारे इतर योनि है। उसमें प्रेत योनि में हो जाता है। प्रतिष्ठेन यति, जो सीधा सीधा प्राप्त होता है, उसके लिए ईश्वर को सोचना नहीं पड़ता कि इसे योग्य माता पिता, अनुकूल वातावरण, उसके लिए उसे सोचना नहीं पड़ता क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा खराब है, उसे सीधा का सीधा धकेल देता है। जैसे कि कोई अपराधी होता है तो सीधा सीधा उसे जेल में कर देता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। असुर कहाँ जाता है? प्रेत योनि। और तो मनुष्य से जितने सारे इतर योनि है, भोग योनि है, उसमें फिर उसका पूरा हो जाने के बाद फिर उसे मनुष्य योनि
जैसे आप 60 व्यक्ति या 65 व्यक्ति गाड़ी से यात्रा कर रहे थे बस से, और बस के कुछ उद्दंड व्यक्ति जो मतलब खराब व्यक्ति, खराब इंसान, तो 2-3 व्यक्ति ऐसे उद्दंड हैं और वो वहां बैठे हुए कोई माता जी या लड़की को छेड़छाड़ करते हैं। बाकी जितने सारे सवारी थे सबके अंदर वो पैदा हुआ कि ये जो कहता है गलत कहता है, ये अच्छा नहीं है, सभी के अंदर हो रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे, सूचना नहीं दे पा रहे। क्यों? उसे डर है ये उर्दू में कहीं पीट ना दे उसे। हालांकि उस बस में जितने सारे यात्री हैं 65 व्यक्ति में वो 2 व्यक्ति उर्दू में थे, बदमाश थे, बाकी 63 व्यक्ति एक तरफ था, उनका विचार पवित्र था, वो जानते हैं ये गलत, ये जो 2 कहता है उर्दू का ये गलत ही है, पर गलत सूचना आता हुआ भी उसे मन में रोक दिया, दबा दिया, तो आत्महत्या। जो अन्याय को सह लेता है, प्रश्रय देता है, उसे क्या कहते हैं? वो भी आत्महत्या। एक तो अन्याय को सहन करके अन्याय कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, वो भी आत्महत्या करी, और जो व्यक्ति भीतर की आवाज उठा और उसे रोक लिया जोर करके, कुछ किया नहीं, वो भी आत्महत्या। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं अंधकार आ जाता है, अविद्या रूपी अंधकार उसे घेर लेता है, जकड़ लेता है, और इसे इस अंधकार को, इस छाप को मिटाए कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या कोई तरीका है? तो उसके लिए महर्षि मनु ने बताया कि हम जो कर्म करते हैं उसका 2 चीज होते हैं, एक तो कर्माशय बनता है जिसे कहते हैं संस्कार, और एक है पाप या पुण्य बनता है। जो हम कर्म करते हैं, अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसका पाप पुण्य, पाप बनेगा, अशुभ तो शुभ कर्म कर रहे हैं तो पुण्य बनेगा, और उसके साथ साथ एक कर्माशय बन जाता है हमारे अंतःकरण। वो कर्माशय के कारण ही हम आगे वाले कर्म क्या करेंगे वो निश्चय होता है, वहां से निश्चय होता है। तो अगर कोई व्यक्ति भीतर की आवाज को रोककर गलत कार्यों को करते हैं तो उसका कर्माशय बन जाएगा, फिर आगे वो कभी डरेगा नहीं पाप से, अशुभ कार्य से कभी नहीं डरेगा, अधर्म से डरेगा नहीं, वो बार बार धर्म को करता जाएगा। ये सिद्धांत बताया। तो इस कर्माशय को कैसे रोके? हाँ, हमारे से अनजाने गलतियां हो गई, पाप हो गया, तो हम उस कर्माशय को रोके कैसे? तो महर्षि मनु उसके लिए लिखते हैं कि पूर्वम संध्याम जपम तिष्ठे नैषमेन भगो होति पश्चिमाम तो समासेन मलं दन्ति दिवते। उसके लिए क्या करनी चाहिए? जप करना चाहिए, ईश्वरीय संध्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। एक ही चीज जप में होता क्या है? जप स्वतंत्र भाव, इसका आपका चिंतन होता है, कोई जप है, उसको करने से आपके अंदर कर्माशय बनेगा नहीं। तो वो कहते हैं पूर्वम संध्याम जपम तिष्ठे, अगर सवेरे आप जप करते हैं तो रात भर जो आप गलत काम किए उसका जो छाप पड़ गया भीतर, जो उसका संस्कार बन गया, उस संस्कार को हटा दें। कर्म फल को नहीं हटा रहे, कर्म फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर नहीं करे, वो आपको फल जरूर देगा। किंतु आगे जो कर्म करने की संभावना थी, उसका जो संस्कार आपके भीतर पहला जम गया था, मलम हंति निवाकृता, जो सायंकाल जप करते हैं, दिन में किए हुए पाप कर्म का जो बल है, बलिदाता है, उसे वो हटा देता है, साफ कर देता है। क्या? तो क्या साफ करता है? संध्या। संध्या की इसीलिए इतनी आवश्यकता है। तो हमें असुर बनने में ही देखते, असुर तो वो व्यक्ति है जिसके
अंधकार में पड़ा रहता है, मरने के पश्चात मृत्यु होता है। ये वेद मंत्र बताया, असूर्य नामोदे दुखा अन्येन संसारता कामस्ते प्रत्यादि गच्छति। तो संध्या हमें करनी चाहिए। संध्या कृष्ण भगवान कैसे करते थे? एक बार जा रहे थे, सूर्य जब अस्ताचल में जा रहा था, तो उस समय कृष्ण भगवान बोले सारथी को, यहाँ रथ रोक लो। अवधीर्य रथापूर्णम कृत्वा शौचं यथा विद्धि रथमोचनम आदिश्य संध्यामुपवेशः। हम उस महाभारत का श्लोक को याद करते हैं। उसमें महर्षि व्यास जी ने लिख रखा कि जब अंधेरा होने लगे तो श्री कृष्ण भगवान अवधूर्य अवतीर्ण होकर रथ से नीचे उतरकर कृत्वा शौचं यथा विद्धि, शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर यथा विधि नित्य कार्यों को करके रथमोचनम आदिश्य, जो घोड़ा जोता हुआ था रथ के साथ बांधा हुआ था, उनको रथ से मोचन करके अलग करके संध्या उपविवेश, संध्या में वो प्रवेश करके लीन हो। कोई आप दो हाथ उठाकर कीर्तन करने के लिए नहीं बताया, यहाँ डीजे बजा के आमोद प्रमोद करने के लिए नहीं बताया, यहाँ नाचना कूदने के लिए नहीं बताया। कृष्ण भगवान कैसे संध्या करते थे? रथ से नीचे उतरकर वो ध्यान मग्न हो जाता है। हम जानते हैं महाभारत का एक प्रसंग आता है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र रण में निहत नहीं हुआ, पर अफवाह फैला दिया कि अश्वत्थामा रणे हता नरो वा गजो वा इति। नर क्या हाथी, कोई ना कोई अश्वत्थामा नाम के कोई हाथी या नर गुजर गया, मर गया। तो उनका पुत्र था, किसका पुत्र? आचार्य द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य शोकाहत होकर धर्माहत होकर तुरंत ही क्या आसन लगाकर बैठकर ध्यानमग्न हो गया। वहां भी कहीं कीर्तन करने की परंपरा नहीं है, वहां कहीं हाथ उठाकर नाम संकीर्तन करने की बात नहीं है, रात्रि जागकर उपद्रव करने का नाम नहीं है, वहां ध्यानस्थ होने के लिए बताया। देखिए हमारे पूर्व पुरुष कैसे करते थे, पूर्वज कैसे करते थे उपासना। फिर श्री राम का प्रसंग आता है, जब पुरोहित छोड़ के चले जाते हैं, गदे पुरोहिते रामो स्नातो नियत मानसा सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणम उपासते। हम लोग रामायण का उस प्रसंग को उद्धृत करके जानते हैं। वहां पर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि लिख रखे हैं। ये जो वाल्मीकि कोई रत्नाकर से नहीं कहा, रत्नाकर राम राम जपते जपते वाल्मीकि बन गया, एक अफवाह है। वास्तव में कोई राम राम जपते जपते वाल्मीकि महर्षि नहीं बन सकता। ये रत्नाकर कोई दूसरा व्यक्ति था जो गुंडा बदमाशी करते थे, जो छीन चौपटी करते थे। ये कोई वाल्मीकि मुनि नहीं है। वाल्मीकि तो राम से पहले भेंट पे ही बता दिए थे, दशम पुत्रोऽहम्, प्रचेतसोऽहम्, दशम पुत्रः रघुनन्दनः, मनसा वाचा कर्मणा न किंचित किल्बिषम् मया। मेरे से मन वाणी और कर्म से जन्म से अब तक कोई पाप नहीं हुआ। ये स्वीकार करते हैं श्री राम के साथ जब पहला भेंट होता है। कौन? वाल्मीकि। तो इसका मतलब रत्नाकर नहीं हो सकता। जो छीन चौपटी करते थे, जो नाट जाते थे उसे मार देते थे, जो निषेध करता था कि ना मैं झूठा नहीं, तो इसका मतलब वो रत्नाकर राम राम जप के कभी वाल्मीकि नहीं बना। क्योंकि वाल्मीकि तो पहला दर्शन में ही श्री रामचंद्र को बोल देते हैं कि मैं प्रचेतस मुनि का पुत्र हूँ, दशम पुत्र हूँ, मैं मन वाणी और कर्म से जीवन में कभी पाप नहीं किया। देखिए तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में मेरा मिलावट हुआ, कहीं ना कहीं तुलसीदास ने मिलावट कर रखा, नहीं तो पृथ्वीदास ओझा ने मिलावट कर रखा।
ये हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, पंडित लोग बताते हैं। दोस्तों उस वाल्मीकि महर्षि ने बताया कि श्री रामचंद्र कैसे ध्यान किया करते थे, उपासना किया करते थे। कहते हैं जब पुरोहित चले जाते हैं, गते पुरोहिते राम स्नातोनियत मानसो, स्नान आदि नित्य कर्म करके निश्चित मन वाला होकर जैसे प्रतिदिन प्रतिनियम करते हैं, ऐसे आज भी वो क्या करते हैं, शुद्ध चित्त होकर बैठ जाता। गते पुरोहित सहपुत्रिया विशालाक्षी, विशालाक्षी सीता को कहते हैं, विशालाक्षी उसके नेत्र बहुत बड़े होते हैं, तो कहते हैं सहपत्नी विशालाक्ष नारायण उपासना, कहते हैं नारायण की उपासना करने लगे। सहपत्नी अपने पत्नी के साथ साथ बैठकर, तो यह नारायण मतलब पौराणिक लोग यही भ्रम कर लेते हैं कि ये नारायण मतलब वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले वही नारायण होगा जो नाग के ऊपर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, वो नारायण नहीं है। क्योंकि महर्षियों के शास्त्र से जो पता चलता है नारायण किसे कहते हैं ना, महर्षि मनु लिख रखा आपो नारायणी कृता आप वही पर सुंदरो ता यदस्रायण पूर्वम तेर नारायणास्ते, तुम उसे नारायण समझो। मनुष्य को नर कहते हैं, जल को भी नर कहते हैं, जल को ऐसे ऑफ कहते हैं, जल को जैसे ऑफ कहते हैं, ऑफ कहते हैं, ऐसे एक दूसरा नाम भी नर भी है, नर से नील हो गया होगा। उनका जो आयन है, घर है, उसे नारायण है। तो मनुष्य का घर कौन सा है? मनुष्य जो घर बना लिया ये नहीं है, ये सारे घर कहो, पूरे ब्रह्मांड कहो, जिस घर में समाया हुआ है वो है ईश्वर रूपी घर, इसलिए ईश्वर को नारायण कहा गया। तो ईश्वर का एक नाम है नारायण, हमें कंफ्यूजन हो जाता है, शायद पुराण वर्णित नारायण होगा, तो उस नारायण की उपासना करते हैं। जब विजय करके, लंका विजय करके श्री रामचंद्र जी वापिस हैरत आ रहे थे, जब वापिस आ रहे थे समुद्र के किनारे में आकर वो अपने सीता को कहने लगे कि मैं जब जा रहा था कैसे पुल बांधूं, क्योंकि इतना प्रचंड प्रवाह समुद्र के ऊपर, कैसे मैं पुल बांधूं। जब मैं चिंतित हो गया था तो मैं यहीं पर महादेव का उपासना किया। वहां महादेव का कोई लिंगों का नाम मात्र चिन्ह नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं जब जा रहा था मुझे पता नहीं चला क्या करूं क्या ना करूं, कुछ निश्चय तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, कोई सिद्धांत तो नहीं ले पा रहा हूं। उस समय मैं आलती पलती मारकर बैठ के यहाँ पर ध्यानस्थ होकर उस महादेव की उपासना की। जब उपासना की, महादेव ने मुझे बता दिया कि इस तरह पुल बांधना है, यहाँ पुल निर्माण करना है, तब तो मैंने पुल निर्माण कार्य में उद्यत हुआ लगा। तो ये जो पुराण का कृतिवासी रामायण, तुलसीदास वाले रामायण, उस महादेव से प्रसन्न होकर इन्होंने मूर्ति बना दिया, लिंग बना दिया और स्थापन कर दिया। वो जो शिव पुराण वर्णित जो शिव है, शायद वही महादेव है, उसका भाव बना दिया। अरे हमारे अगर पिता हो, जिंदा पिता जीते जी कभी कहेंगे नहीं कि मेरा गुप्त इंद्रियों को तो पूजा करो। कितनी बड़ी अश्लीलता है, कितनी बड़ा कुसंस्कार है। इसके चलते हमें लांछन सहन करना पड़ता है विदर्भियों से। उन लोग कहते हैं ये तो शिव जी जो वासना को रोक नहीं पाया, उसका ऋषि के अभिशाप से उसका इंद्रिय निकल गया, अलग हो गया। अब बताइए वो इंद्रिया, वो जो इंद्रिय मुक्त इंद्रिय वो निकल गया, अलग हो गया शरीर से, अभिशाप से। आप बताइए उन लोग इसीलिए बहुत करते हैं, पर असल में महादेव कौन है? निराकार ईश्वर, उसी का ही नाम महादेव है, उसी की उपासना करते थे। तो हमें प्रक्षिप्त रामायण से बाहर निकलना पड़ेगा, सटीक चरित्र को जानना पड़ेगा, जब हम महापुरुषों का बदनाम रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये उन वो राम
उपासना नहीं करते थे वो भी आती पाती मारकर बैठ के आसन लगाकर एकाग्र चित्त होकर निर्जन स्थान पे आसन लगाकर बैठकर वो ध्यान किया करता था परमात्मा का। ये है प्रक्रिया, ये है हमारे ऋषि महर्षियों का दिया हुआ आदर्श। इनको हमें पालन करना है, इनको हमें जीवन में धारण करना है, तभी हम बदनाम से रोक पाएंगे अपने हिंदू धर्म को। और उसके आगे भी कई जगह पर प्रश्न कई जगह पर आते हैं वो कैसा उपासना करते थे। श्री रामचंद्र के बारे में अग्नि की मुनि आगे लिखते हैं एक वशिष्ठायाम रात्रम प्रतिविद्य स है एक वशिष्ठायाम रात्रम प्रतिविद्य स फिर संध्यावुपविवेश वो जजाप ये तो मानस वो जॉब करना शुरू कर दिया मन संध्याम जपम प्रतिष्ठे जजाप ये तो मानस ये दूसरा लाइन। तो जब संधिक्षण हो जाते हैं एक रात जब ढल जाता है सवेरे होता है एक प्रहर अवशिष्ट रहते वो अपना बिछाना सैया को त्याग देता है, फिर जाकर उठकर नित्य कार्यों को समाप्त करके आसन लगाकर बैठ जाते हैं संध्या करके। जजा को ये तो मानस मन में वो परमात्मा का जप करना शुरू कर देता है। ये देखिए इससे पता चलता है हमारे ऋषि महर्षि लोग, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, हमारे जोगेश्वर श्री कृष्ण सभी ध्यान करते थे, सभी संध्या करते थे, कोई डीजे बजाकर उपद्रव नहीं किया करता था। उनकी साधना पद्धति बड़े निर्जन स्थान में बड़े शिष्टता पूर्वक हुआ करता था। अच्छा ये बताइए अगर सभी व्यक्ति डीजे बजाकर उपासना के नाम पे उपद्रव करने लग जाए तो क्या आदमी घर पे रह सकते हैं? एक टाइम पे रहने से कितना बड़ा तांडव हो जाएगा दुनिया में। तो जिस उपासना पद्धति को सब मिलकर नहीं कर सकते वो उपासना पद्धति कभी ईश्वर की दी हुई पद्धति नहीं होगी। अपनी पद्धति वो पद्धति जो पद्धति चाहे कहीं भी करे, किसी भी कार्य क्षेत्र में जाकर करे, चाहे आपने स्कूल कॉलेज में करे, चाहे कहीं भी करे, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म में करे बैठ जाए, टाइम हुआ कर लो। तो ऐसा ही आदर्श उपासना पद्धति हमारे ऋषियों का देन है, हमारे वेद का देन है। इसको हमें जीवन में धारण करना। ऐसे उपासना करने से होगा क्या? तो महर्षि मनु लिखते हैं उसका 4 चीज बढ़ती है। क्या क्या 4 चीज? प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ऋषयः दीर्घसंदत्सा दीर्घमायुरवाप्नुयुः। तो कहते हैं कि ऋषि लोग दीर्घ संध्या उपासना करके वो अपने आयु को बढ़ा दिए। और क्या होया? प्रज्ञा है प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्ति करते हैं, कीर्ति को प्राप्ति करते हैं। यश कीर्ति की तो दोनों अलग है, दोनों शब्द अलग अर्थ है। यश मतलब आपका सुबह की वृद्धि, कीर्ति मतलब आपके जो सुबह बाहर फैल जाना उसे कहते हैं कीर्ति। कीर्ति शब्द क्री विक्षेप धातु से उत्पन्न होता है। श्रियंती 3 प्रत्यय करके कीर्ति शब्द बनता है, जो विक्षिप्त हो जाता है, फैल जाता है। यश जब फैल जाता है उसे कहते हैं कीर्ति। और यश आपके भीतर भीतर है, तो यश और कीर्ति दोनों ही बढ़ता है। और अंतिम में कहते हैं ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज बढ़ जाता है, ब्रह्म वेद का ज्ञान बढ़ जाता है। उस विधि से संध्या करना, उस विधि से संध्या करने वालों के भीतर अंधकार, अविद्या अंधकार का जो छाया है, संस्कार है, छाप है, वो नहीं बन पाता, वो घर नहीं बन पाता, वो हट जाता है। तब क्या है? वो अपने अंतर आत्मा में भय, शंका, लज्जा अनुभव करते हैं। कहते हैं ना, बोले हम ईश्वर का अनुभूति करते हैं, कैसे करेंगे? कभी होगा जब अपना अंतःकरण की मलिनता हट जाएगी, अविद्या का अंधकार हट जाएगा, तभी आप कर सकते। जब आपके अंदर अंधकार है, संस्कार है, गलत संस्कारों का छाप है,
निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जैसे कि एक दर्पण होता है, उसके सामने अगर धूल मिट्टी जमा हुआ होता है तो हम अगर देखना चाहते हैं आत्मा कैसे देखते हैं? नहीं देख पाते। इसी तरह अंतःकरण जिसके मलिन हो चुका है, बारंबार पाप कार्यों को करते हुए ईश्वरीय सूचना को, आवाज को नजरअंदाज करते हुए जो गलत काम को अंजाम देते हैं, उसके अंदर मलिनता बन जाता है, उसका आत्मा मर जाता है। उसे ही कहते हैं आत्महत्या करें, उसे ही कहते हैं आत्महत्या करें। आत्महत्या जहर खा के मर जाना आत्महत्या नहीं है, फांसी लगाकर मर जाना आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या जो आत्मा की आवाज को रोक लेता है वो है आत्महत्या। तो हमें आत्मा की आवाज को रोकना नहीं, चाहे किसी भी रास्ते में जाए, सड़क पे जाए, गोली पे जाए, जहां कहीं अधर्म होता है अवश्य हम सूचना दें। सूचना भीतर रहे तो एकता नहीं होगी, सूचना बहिर्प्रकाश करे। जो आप जैसे सोचने वाले और भी कई व्यक्ति होता है, वो सारे इकट्ठा होकर एक समाज तैयार हो जाएगा, संगठित ताकत हो जाएगी। जब संगठित ताकत होगा तो चाहे कितने ही बड़े से बड़े अधर्मों को रोका जा सकता है। पर आप तो सूचना को ही भीतर मैंने हजम करके दमन करके तो कभी संगठन संगठित नहीं हो सकता। सूचना ज्ञान तभी बनता है। सूचना तो कई तरह का हमें मिलते हैं, जैसे शराबी भी सूचना देते हैं, एक घूंट पी लो, है? जो अच्छे व्यक्ति है भाई, वहाँ सत्संग चलो, वहाँ पे आप उपदेश मिलेंगे, आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सूचना कई तरह का होता है संसार में। सूचना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सूचना तभी ज्ञान होता है जब हम बुद्धिपूर्वक विचार करके, निश्चय करके, अनुधावन करके भीतर बैठाते हैं, वो है ज्ञान। ज्ञान सूचना में इतना अंतर है। ज्ञान हर समय सही होगा, गलत नहीं होगा। गलत है और ज्ञान है, अंधकार है, उसे अंधकार कह देंगे। माने जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा तो अपने आप आ जाएगा, अंधेरा को बुलाने की आवश्यकता नहीं। और अंधेरा को हटाने के लिए ये नहीं है कि बाटी बाटी भर भर के आप हटाओगे, ऐसे नहीं। अंधेरा को हटाने के लिए वहां से प्रकाश चाहिए, प्रकाश दे दो। तो अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, बल्कि अविद्यावती एक सत्ता है, अविद्यावती एक विषय है जो हमारे अंदर आ जाए तो विद्या एक विषय है। विद्या नहीं है तो अविद्या अपने आप आ जाता है, अविद्या का कोई सत्ता नहीं। दोस्तों मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा, तो आप सारे आत्महत्याकारी ना बनकर, आत्मा की आवाज को नजरअंदाज ना कर, उसको सम्मान करो, उसका इज्जत करो और अपना जीवन व्यवहार में परिवर्तन लाओ। और हम असुर राक्षस से देवता बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे।